हे एवरीवन, मेरा नाम है कुशाल गजपाल और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाला गवर्नमेंट की एक मिलिट्री स्कीम के बारे में जिसका नाम है अग्निपथ। अभी हाल ही में इससे रिलेटेड बहुत ही सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, बहुत ही लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि इस स्कीम में क्या सही है, क्या गलत है और इसमें क्या चीजें कर सकते हैं जो ये स्कीम और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक के देखना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं एक ऐसा आइडिया भी डिस्कस करने वाला हूँ जिससे मुझे लगता है कि ये स्कीम और ही बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। गवर्नमेंट इस स्कीम को और भी ज्यादा बेटर सकती है, तो जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम एग्जैक्टली है क्या। तो शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। जैसे मैंने पहले ही बताया, इस स्कीम का नाम है अग्निपथ, जो कि शुरू हुआ 14 जून 2022 से, मतलब कुछ दिन पहले ये चीज इंप्लीमेंट हुआ है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, अग्निपथ स्कीम एग्जैक्टली है क्या। इस स्कीम के तहत इंडिया के यूथ को मौका दिया जाएगा इंडियन फोर्सेस में रहकर देश को सर्व करने के लिए 4 साल के लिए, और इनको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। हर साल 45-50 हजार लोगों को इसमें रिक्रूट किया जाएगा और इसके रिक्रूटमेंट की गिनती हर साल 1000-2000 से बढ़ती जाएगी। तो अब आता है हमारा दूसरा सवाल कि क्या इन जवानों को देश को परमानेंटली सर्व करने का मौका मिलेगा। तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी, क्योंकि इसमें से सिर्फ 25% लोगों को देश को सर्व करने का मौका मिलेगा परमानेंट बेसिस में 15 साल के फुल टर्म के लिए। इस स्कीम का मेन मोटिव आज के टाइम पे हमारे डिफेंस फोर्सेस को यंग बनाना है। अगर इसी को एग्जांपल से समझे तो आज के टाइम पे अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उसका एक एवरेज एज जो है वो है 32 साल, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद से ये एज घट करके 25 से 26 साल के आसपास हो जाएगा। ऐसा करने से हमारी डिफेंस फोर्स और भी ज्यादा जवान और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इस स्कीम को लाने का एक और भी दूसरा मोटिव है। अगर हम गौर करें तो इंडिया में डिफेंस के लिए जितना भी बजट बनता है उसमें से ज्यादातर पार्ट, ऑलमोस्ट 55% रिटायर्ड ऑफिसर्स के पेंशन के लिए जाता है। अगर ये स्कीम लागू हो जाता है तो वो पेंशन का बहुत सारा पैसा बचेगा और उन पैसे को अलग अलग वेपन्स लेने में और देश की टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में लगाया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ कि इस स्कीम के लिए इतने ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है जॉब इनसिक्योरिटी। गवर्नमेंट हर साल 50,000 लोगों को रिक्रूट करने वाली है जिनकी उम्र 17 से 21 साल के बीच में, और इसमें से भी वो 75% लोग को फायर करने वाली जॉब से निकाल देने वाले हैं। तो आफ्टर ऑल अगर हम लोग देखें तो एट द एंड ये 75% लोग वापस से बेरोजगार हो गए, वापस से जॉबलेस हो गए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मनी। गवर्नमेंट अग्निवीर को ट्रेनिंग्स तो दे रही है 4 साल तक, लेकिन 4 साल बाद जब वो लोग अपने पीक परफॉर्मेंस पे होंगे तब उनको निकाल दिया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके से वेस्ट हो जा रही है। लेकिन अगर वहीं हम देखें ईरान, इजराइल, रशिया, साउथ कोरिया, तो यहाँ पर भी ऐसी सिमिलर स्कीम चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस स्कीम के मेन फायदे क्या बता रही है लोगों के लिए। गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसा करने से यूथ को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। जितने भी लोग 4 साल के बाद फायर किए जाएंगे उनको लोन के लिए अलग अलग प्रेफरेंसेस मिलेंगे, उनको इजीली लोन्स मिलेंगे बिजनेस करने के लिए या फिर एजुकेशन के लिए। अग्निवीर्स को अलग से 10% रिजर्वेशन मिलेगा स्टेट फोर्सेस में अप्लाई करने के लिए। अग्निवीर्स को इन 4 साल के दौरान एक लाइफ कवर मिलेगा 48 लाख रुपीज का। अगर इन 4 साल के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 48 लाख रुपीज एज अ इंश्योरेंस मिलेंगे। तो एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी जो कि स्टार्ट होता है पहले साल में 30,000 रुपए से और बढ़ते बढ़ते चौथे साल में वो 40,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। और इस सैलरी का 30% हर महीने सेवा निधि पैकेज में इकट्ठा होता जाएगा। जितना पैसा कैंडिडेट्स का इस पैकेज में लगेगा उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी उनके लिए 4 साल तक के। और 4 साल बाद जिस भी कैंडिडेट का जॉब कंफर्म नहीं होगा उनको इस पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपीस दे दिए जाएंगे, जिससे लोग आगे चलकर किसी भी बिजनेस में फिर किसी भी दूसरे काम में लगा सकें। तो इस स्कीम में सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक अग्निवीर को ग्रेजुएशन करवाया जाएगा और उनको साथ में डिग्री भी दी जाएगी, जिससे जब उनका 4 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, वो जब 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो उनको इजीली जॉब मिल सके, उनको जॉब के लिए ज्यादा फाइट ना करना पड़े। ये ग्रेजुएशन डिग्री होगी प्रॉपर BA BCom की, जिसमें से 50% मार्क्स उनको उनके स्किल ट्रेनिंग के बेस में दिया जाएगा और बाकी का 50% मार्क्स उनके उस सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा कि उन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो ऐसा करने से उनको पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ये नहीं बोल सकते कि उनके पास कोई डिग्री ही नहीं है तो उनको जॉब कहाँ मिलेगा। तो अगर देखें तो स्कीम तो बहुत अच्छी है, पहले से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लोन की सुविधा मिल रही है। इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही थी, अब 50,000 नए पोस्ट की वैकेंसी आ गई है और 4 साल बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको अलग अलग जॉब में प्रेफरेंस भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इस स्कीम का मेन नुकसान क्या क्या होने वाला है। मेन आर्मी की या फिर किसी भी डिफेंस की जॉब करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन अगर जवानों को पहले ही पता रहेगा या फिर उनको एक डाउट रहेगा कि 4 साल बाद वो लोग जॉब नहीं करेंगे, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगी जो एक परमानेंट इंसान के अंदर रहती है। ज्यादातर आर्मी ऑफिसर्स को रिटायर होने के बाद एक अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनको ज्यादातर ATM के बाहर या फिर बड़ी कंपनीज के बाहर एक गार्ड की नौकरी मिलती है, क्योंकि वो लोग शरीर से स्ट्रांग होते हैं और उनको गन चलाना आता है।
और जो तीसरा नुकसान होने वाला है ना, सबसे ज्यादा डेडली नुकसान हो सकता है, क्योंकि युवा जो कि ट्रेंड है, जिसको गन चलाना आता है, तो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से, उनको जॉब ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो किसी न किसी इलीगल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे। क्योंकि ऐसा बहुत सारा डाटा है जिसमें इंडिया के आर्मी ऑफिसर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से इलीगल एक्टिविटीज में पड़ गए। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो इंसान 15 साल तक के सर्व कर रहा है देश को, वो कुछ ना कुछ रीजंस में, कुछ ना कुछ दबाव में आकर के इलीगल एक्टिविटीज में आ जा रहा है। तो सोचिए, एक टेम्परेरी इंसान जिसने सिर्फ 4 साल देश को सर्व किया है, उसके एक इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कितने ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि हर कोई इन इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि अगर इनमें से कुछ लोग भी इन इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ सकता है। 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा, तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो, तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो मेरी साइड से, मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन है, जो कि मैं नहीं जानता आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अग्निवीर के लिए हर चीज अलग से की जा रही है, उनके लिए अलग से रैंकिंग करी जा रही है, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके लिए अलग से सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा है, उनके लिए अलग अलग सब्सिडी की जा रही है, उनको क्या क्या ऑफर किया जाएगा ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि सरकार को एक सोल्जर तैयार करने में कितने पैसे लगते हैं। सरकार को एक सोल्जर तैयार करने में 80 से 85 लाख रुपए लगते हैं। चाहे वो सोल्जर 4 साल सर्व करे, चाहे वो 20 साल सर्व करे, पैसे तो उतने ही लगने वाले हैं। और ऑन एंड एवरेज अगर हम देखें तो एक जवान देश को 15 से 20 साल तक सर्व करता है। और अगर सरकार हजारों लोगों को ऐसे ही ट्रेन करके 4 साल में निकाल देगी तो उनका बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन कैसा होगा अगर 4 साल के बाद रिटायर हो जाने वाले जवान को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलग अलग फोर्सेस में डाल दिया जाए, जैसे CISF हो गया, पुलिस हो गया, स्टेट फोर्सेस हो गए, आसाम राइफल्स हो गया, इन जैसे फोर्सेस में। ऐसा करने से उस सोल्जर की जो स्किल है वो भी वेस्ट नहीं होगी और सरकार का भी बहुत सारा पैसा यूटिलाइज हो जाएगा। और हो सकता है ऐसा करने से करप्शन भी बहुत हद तक कम हो जाए, क्योंकि सब जानते हैं जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वो देश को कितने डेडिकेशन के साथ सर्व करते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हाँ, शायद कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पूरे देश के जो जवान है वो एक प्लेटफॉर्म, एक जगह पे आकर फाइट करेंगे। लेकिन ऐसा करने से एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जितने लोग चाहिए उतने लोग को तो सरकार वैसे भी रिक्रूट करेगी। लेकिन ऐसा करने से सरकार एक ऑलरेडी स्किल्ड इंसान को रिक्रूट कर रही है, जिसको ट्रेन करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा अलग से पैसे नहीं लगेंगे। और ऐसा करने से हर एक इंसान अग्निवीर बनना चाहेगा, क्योंकि उनको एक चीज़ पता रहेगी कि वो भले इंडियन आर्मी में, फिर इंडियन के नेशनल फोर्सेस में सर्व नहीं करेंगे, लेकिन उनको रिटायरमेंट के बाद स्टेट फोर्सेस में एटलीस्ट सर्व करने का मौका मिलेगा। उनके पास एम्प्लॉयमेंट फिर भी रहने ही वाला है। और शायद ऐसा करने से अग्निपथ एक बहुत ही अच्छी स्कीम बन जाएगी। तो ये मेरा एक ओपिनियन था, हो सकता है आपका इससे भी बहुत अच्छा कोई ओपिनियन हो। जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट में बताइए, मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। और जिस कमेंट का मुझे लगेगा कि ये जेन्युइनली बहुत अच्छा ओपिनियन है, मैं उस ओपिनियन को पिन भी करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ओपिनियंस आप लोग याद से कमेंट में बताओ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।